जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एसएससी जीडी स्पेशल जीके जीएस के इस सेशन में, जिसमें हम जीके का प्रश्न देखते हैं। तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। अभी तक आप अगर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हो तो ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको डेली क्यूज़ देने का मौका मिलेगा। ठीक, और आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पे आईडी आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहला प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस के रूप में नियुक्त किया गया है। वह भारत के डैश सीडीएस हैं। यानी कि पहले जो थे लेफ्टिनेंट जनरल थे, लेफ्टिनेंट जनरल से ये सेवानिवृत्त हुए, रिटायर हुए और उसके बाद इनको भारत का सीडीएस बनाया गया। लेकिन प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि ये किस नंबर के सीडीएस हैं। ऑप्शन है हमारा ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा और डी चौथा। दोस्तों बहुत ही इजी प्रश्न, हमारा आंसर हो जाएगा बी दूसरा। अनिल चौहान जो है भारत के दूसरे नंबर के सीडीएस बने हैं। अभी तक मात्र 2 ही सीडीएस हुए हैं। पहले कौन थे? बिपिन रावत जी थे, बिपिन रावत थे, ठीक, जिनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई, ठीक, जो कि कहाँ के थे? उत्तराखंड के थे, ठीक। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम दूसरा प्रश्न। निम्नलिखित साहित्यिक स्रोतों में से कौन सा लोकप्रिय कवि कालिदास से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है हमारा ए मालविका अग्निमित्र, बी मुद्रा राक्षस, सी अभिज्ञान शकुंतलम और डी मेघदूत। सही आंसर हो जाएगा हमारा बी मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस को कालिदास जी ने नहीं लिखा है, बल्कि इसको विशाख दत्त ने लिखा है। किसने लिखा है इसको? विशाख दत्त ने लिखा है मुद्रा राक्षस को। बाकी जो आपको ये तीनों दिखाई दे रहा है, मालविका अग्निमित्र, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत, ये तीनों जो है कालिदास से ही संबंधित है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, तीसरा प्रश्न। भारत में 8 राजनीतिक पार्टियों को भारत के चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दी गई है। इनमें से कौन सी पार्टी हाल ही में जोड़ी गई है? यानी कि नवीनतम पार्टी कौन है जिसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है हमारा ए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, बी नेशनल पीपल्स पार्टी, सी अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस या डी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। सही आंसर हो जाएगा हमारा बी नेशनल पीपल्स पार्टी नवीनतम पार्टी है, जिसको बनाया गया है देश का 8वां राष्ट्रीय पार्टी, ठीक। तो आंसर हो जाएगा बी नेशनल पीपल्स पार्टी। नेक्स्ट देखते हैं चौथा प्रश्न। 19 मार्च से 4 अप्रैल 2022 तक 35वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला किस शहर में आयोजित किया गया था? ऑप्शन है हमारा ए अहमदाबाद, बी अयोध्या, सी गुरुग्राम और डी फरीदाबाद। सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का डी फरीदाबाद। यानी कि 35वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला का आयोजन कहाँ किया गया था? तो फरीदाबाद हम लोगों का सही आंसर हो जाएगा, यानी कि डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 5वां प्रश्न। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को अपने मित्र द्वारा धोखा मिलने पर अंग्रेजों द्वारा उसे कैद करके मार डाला गया? ऑप्शन है हमारा ए तात्या टोपे, बी नाना साहिब, सी कुंवर सिंह और डी खान बहादुर खान। सही आंसर हो जाएगा हमारा ए तात्या टोपे। तात्या टोपे के उनके दोस्त के द्वारा धोखा देने जाने के कारण ही ये पकड़े गए और इनको अंग्रेजों ने मार दिया। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए तात्या टोपे, ठीक। और भी से संबंधित कुछ चीज़ों को देख लेते हैं, जैसे कि बैरकपुर से जो था, बैरकपुर छावनी से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा मंगल पांडे। झांसी से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो रानी लक्ष्मीबाई ने। इलाहाबाद से किसने नेतृत्व किया था? तो मौलवी लियाकत अली। दिल्ली से किसने किया था? तो जनरल बख्त खान, ठीक। लखनऊ से बेगम हजरत महल और कानपुर से नाना साहब और तथा तात्या टोपे। ये वाला थोड़ा दिल्ली वाला जनरल बख्त खान क्यों दिख रहा है यहाँ पे? दिल्ली से तो वो था ना, क्या बोलते हैं उसको, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर होना चाहिए। इसको आप लोग थोड़ा चेक कर लीजिएगा एक बार, बख्त खान नहीं होना चाहिए, देख लीजिएगा आप लोग। बहादुर शाह जफर दिल्ली से था, ठीक। तो बैरकपुर से मंगल पांडे, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, इलाहाबाद से मौलवी लियाकत अली, लखनऊ से बेगम हजरत महल और कानपुर से नाना साहिब, इन लोगों ने क्या किया था? तो नेतृत्व किया था। और अपने बिहार से आरा से कौन थे? बाबू कुंवर सिंह थे आरा से, ठीक।
चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। कहा सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में दिया है मिथेनोइक अम्ल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट और एसीटोन। और इधर दिया है नेल पेंट रिमूवर, टूथपेस्ट, माउथ वॉश और कीटनाशक। ठीक, तो चलिए मिलाते हैं हम। तो सबसे पहले देखते हैं मिथेनोइक अम्ल। मिथेनोइक अम्ल से कौन मिलेगा? नेल पेंट रिमूवर नहीं होगा, टूथपेस्ट नहीं होगा, माउथ वॉश नहीं होगा। कीटनाशक, मिथेनोइक अम्ल का प्रयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। तो 1 का 4, अब 1 का 4 तीनों का ऑप्शन आया है। अच्छा चलिए तीनों का में हो जाएगा। तो हमारा 1 का 4 हो जाएगा। 1 का 4 इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो इसको इसी तरह गोल कर देंगे। इसको देखिए एसीटोन, एसीटोन जो है ये नेल पेंट रिमूवर के काम में आता है, यानी कि 1 का हो जाएगा डी, सॉरी डी का हो जाएगा 1, तो डी का 1 यानी कि इसमें भी है, इसमें भी है, दोनों ठीक है। अब गए हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग किया जाता है माउथ वॉश में, और कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है टूथपेस्ट में। तो सारा का सारा ही मिल गया। तो यानी कि ए का हो जाएगा 4, ठीक, बी का हो जाएगा 3, ठीक है, यानी कि वही वाला आंसर हो जाएगा। ए का 4 यानी मिथेनोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है कीटनाशक के रूप में, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग किया जाता है माउथ वॉश के रूप में, कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है टूथपेस्ट के रूप में, तथा एसीटोन का प्रयोग किया जाता है नेल पेंट यानी कि नेल पॉलिश जो होता है उसको रिमूव करने हटाने के लिए। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 7वां प्रश्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नौसेना के नए ध्वज का अनावरण किया। नया ध्वज किस साम्राज्य से प्रेरित है? जब इसको लागू किया गया, जब इसको अपनाया गया तो बहुत ही बवाल हुआ था इस पर, क्योंकि हमारी जो देश की बहुत ही महान मीडिया है, 150वें नंबर की मीडिया, उन लोगों ने कुछ थोड़ा ऐसा कुछ अफवाह गलत न्यूज़ चला दिया, जिसके चलते लोगों में इस तरह का भाव उत्पन्न हो गया कि भाई इसके पहले की जो सरकारें थी वो देशद्रोही थी। इस तरह का देखिए, एक बात तो है अपने देश में, वर्तमान की जो सरकार है, सच्चाई है, इस बात को आप मानिएगा कि ये लोग, अगर आप इनके खिलाफ कुछ बोलिएगा भाई साहब, तो ये सीधे उसको जोड़ देंगे देशभक्ति से। अगर आप प्रधानमंत्री से सवाल पूछ दीजिएगा कि प्रधानमंत्री बताइए इतनी महंगाई क्यों बढ़ रही है, इतनी बेरोजगारी क्यों हो रही है, तो ये सीधे कहेंगे कि ससुरा देशद्रोही है, इसको पाकिस्तान भेज दो। मतलब हालत ये हो गया है कि आप अगर सरकार के खिलाफ बोलिएगा तो आपको देशद्रोही माना जाएगा, और तुलना किससे किया जाएगा? पाकिस्तान से। तुलना तो आप चाइना से भी कर सकते हैं, तुलना आप यूएसए से भी कर सकते हैं। तो चलिए वो सब तो राजनीतिक बातें हैं। तो हम क्वेश्चन क्या कर रहे थे? क्वेश्चन ये था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नौसेना के ध्वज का अनावरण किया। नए ध्वज का यह किस साम्राज्य से प्रेरित था? ऑप्शन है हमारा ए गुप्त साम्राज्य, कहाँ गया भाई, हाँ गुप्त साम्राज्य, चोल साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य और डी मराठा साम्राज्य। सही आंसर हो जाएगा हमारा डी मराठा साम्राज्य। ठीक, अब आप कमेंट में बताइए कि नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, और वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, और उसके बाद आर्मी डे, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। तीनों सेनाओं का दिवस आप कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। ठीक, चलिए देखते हैं अब। हाँ यही था, देखिए पहले इस तरह का था, इस तरह का ये जो झंडा था पहले भारत का था, नेवी का। तो यहाँ पे इस ऐसे से बदल कर ऐसे किया गया। पहले ऐसे था, देखिए अर्लियर ऐसे था, नाउ ऐसे है। तो मीडिया ने, हमारे देश के जो मीडिया थे, अच्छे अच्छे मीडिया, अच्छा खाक मीडिया, बकवास मीडिया, ठीक, तो उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने चला दिया क्या कि ये जो था मनमोहन सिंह के सरकार ने इसको लाया था, और बीजेपी के सरकार ने इसको, मनमोहन सिंह का सरकार जो था, चूँकि देखिए झंडा जो है ब्रिटिश का है, ब्रिटेन वालों का झंडा है, तो जो मनमोहन सिंह की सरकार थी उसने ब्रिटेन का झंडा लगाया था और उसमें भारत का झंडा था। ये भारत के झंडे का अपमान था। हई यो 900 माल फलाना ढकना किया लोग। देखिए यह शेर है, शेर ने शेर जैसा काम किया और क्या किया, तो देखिए इस तरह का लोगो अपनाया गया। जब रिसर्च चला तो पता चला कि ये झंडा जो था ये कांग्रेस वालों ने नहीं, मनमोहन सिंह नहीं, बल्कि अटल बिहारी वाजपेयी जिस समय थे उस समय इस झंडे को अपनाया गया था। तो सोच लीजिए मीडिया कितना जिम्मेवार है कि कुछ वो न्यूज़ आगे चला देती है सब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। यदि पिता का रक्त वर्ग ए है और माता के रक्त वर्ग बी है तो उनके बच्चे का संभावित रक्त वर्ग क्या हो सकता है? ऑप्शन है हमारा ए या बी, ए बी यस, ए बी, ए बी, ए बी या ए बी या ओ। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए भी हो सकता है, केवल बी भी हो सकता है, या ए भी हो सकता है, या केवल ओ भी हो सकता है। इन चारों में से कोई भी हो सकता है। अगर
पिता का रक्त समूह ए हो ब्लड ग्रुप और माता का रक्त समूह बी हो तो। ठीक, चलिए इसको अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे अगर पिता का जो है, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा आप। अगर पिता का ब्लड ग्रुप ए हो और माता का ब्लड ग्रुप ए हो और पिता का ब्लड ग्रुप ए हो, तो संभावना है कि बच्चे का जो ब्लड ग्रुप होगा ए या ओ होगा। अगर माता का ब्लड ग्रुप बी और पिता का ब्लड ग्रुप ए, तो ए बी हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी हो सकता है, या फिर ओ हो सकता है। अब इस पूरे चैट को आप समझ लीजिएगा, इसको अब इतना मैं समझा नहीं पाऊंगा, मतलब कितना समझाऊंगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप समझ लीजिएगा, इस तरह समझिएगा। अगर इसका ए तो ये वाला, इसका बी इसका ए तो ये वाला, इसका ए बी और इसका ए तो ये वाला। अगर ये माता का ओ पिता का ये तो ये वाला। उसी प्रकार यदि माँ का रक्त समूह ए और पिता का रक्त समूह बी तो ये हो सकता है। यदि माँ का रक्त समूह बी और पिता का रक्त समूह बी तो हो सकता है बी या ओ। इसको समझिएगा, अपना माथा पे कीजिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी महिला सरस्वती सम्मान से सम्मानित पहली महिला थी? ऑप्शन है ए पद्मा सचदेव, बी दलीप कौर तिवाना, सी अरुंधति रॉय और डी नलपत बलमनी अम्मा। सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का डी नलपत बलमनी अम्मा पहली व्यक्ति थी जिनको सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया था। तुम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? डी नलपत बलमनी अम्मा। नेक्स्ट देखते हैं 10वां प्रश्न, अति सूक्ष्म वस्तुओं के आवर्धन के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? यानी कि छोटे से छोटे वस्तु को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है हमारा ए माइक्रोस्कोप, बी हाइड्रोस्कोप, सी टेलीस्कोप और डी पेरिस्कोप। सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का ए माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप से हम सूक्ष्म जीवों को देखते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं। देखिए, हाइड्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है पानी के नीचे देखने के लिए, टेलीस्कोप का प्रयोग किया जाता है दूर की वस्तु को देखने के लिए, और पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है जैसे दीवार के इस पार से उस पार देखने के लिए। जैसे मान लीजिए दीवार हो गया कोई, हम इस पार हों, इस पार से उस पार देखना हो, तो इसमें एक प्रकार का इस तरह का लगता है पाइप टाइप का रहता है। ठीक, और इस पाइप टाइप में क्या किया जाता है कि यहाँ पे अगर आप जब साइंस पढ़िएगा तो आदमी जो है देखने वाला अजीब, इसमें देखिए यहाँ पे इसमें देखेगा, यहाँ पे एक 45 डिग्री पर लगा दिया जाएगा समतल दर्पण, फिर यहाँ पे एक समतल दर्पण लगा दिया जाएगा। तो यहाँ से जो है आदमी देखेगा तो उसका नज़र टकराएगा इस पर, और उस पर से इस पर, यानी कि प्रतिबिंब यहाँ से यहाँ बनेगा, फिर यहाँ से यहाँ बनेगा, और यहाँ से प्रतिबिंब आदमी देख पाएगा। तो इस तरह के यंत्र को पेरिस्कोप कहते हैं। ठीक, जो किसी दीवार के आर पार, मतलब इस पार से उस पार देखना, आर पार का मतलब मैं सोचेंगे छेद के देखेंगे। ठीक, इस प्रकार से दर्पण जो है प्रतिबिंब ला के देगा हम लोगों को। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी की आंतरिक से बाहरी परत तक विभिन्न परतों की पहचान कीजिए। पृथ्वी के सबसे आंतरिक परत को क्या कहते हैं? तो आंतरिक कोड कहते हैं। उसके बाद वाली परत को बाहरी कोड कहते हैं। उसके बाद वाली परत को मेंटल कहते हैं। और सबसे बाहरी परत ये वाला जो होता है इसको भू प्रॉपर्टी कहते हैं। तो इस क्रम में कौन सा है हम लोग का ऑप्शन? तो ऑप्शन है डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट देखते हैं 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में से डंडा यात्रा नृत्य कौन से राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है हमारा ए ओडिशा, बी बिहार, सी झारखंड और डी असम। इस डंडा यात्रा को ही धानु यात्रा के नाम से जाना जाता है, धानु यात्रा। तब तो आप बता दीजिएगा, हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ओडिशा हो जाएगा। ओडिशा में डंडा यात्रा कहिए या धानु यात्रा कहिए, इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। इस नृत्य को एक फेस्टिवल भी है, धानु यात्रा एक फेस्टिवल है, और उसी में डंडा यात्रा जो है नृत्य होता है। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? ए ओडिशा। 13वां प्रश्न, 2022 में हरियाणा के किस शहर में देश का पहला हरित ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है? ऑप्शन है ए रेवाड़ी, बी करनाल, सी कैथल और डी हिसार। सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ए रेवाड़ी। 2022 में हरियाणा के रेवाड़ी शहर में देश का पहला हरित ऊर्जा संयंत्र को स्थापित किया गया, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ए रेवाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार के पौधे में नग्न भ्रूण नहीं होता है? ऑप्शन है हमारा ए एंजियोस्पर्म, बी टेरिडोफाइटा, सी ब्रायोफाइटा और डी थैलोफाइटा। सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का ए एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के जो पौधे होते हैं उनमें नग्न भ्रूण नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 15वां प्रश्न, किस राज्य सरकार द्वारा 30 जून 2022 को नारी को नमन योजना शुरू की गई? ऑप्शन हमारा ए उत्तराखंड, बी पंजाब, सी राजस्थान और डी हिमाचल प्रदेश। सही आंसर हो जाएगा डी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य ने 30 जून 2022 को नारी को नमन योजना की शुरुआत की।
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 16वां प्रश्न, इनमें से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? ऑप्शन है हमारा ए गंगा, बी यमुना, सी ब्रह्मपुत्र और डी गोदावरी। सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का सी ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम स्थल है कहाँ पे है? तिब्बत में है। तिब्बत कहाँ है? तो ये अभी चाइना के अधिकार क्षेत्र में है। यहीं के हैं दलाई लामा साहब, जो हम लोग के हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 17वां प्रश्न, निम्नलिखित में से रसायन विज्ञान के अध्ययन में नोबेल पुरस्कार 2022 किस क्षेत्र के लिए प्रदान किया गया है? क्वेश्चन ध्यान से देखिए, क्वेश्चन ये नहीं पूछा है किसको दिया गया है, 2022 में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है किस क्षेत्र में दिया गया है, किस कार्य के लिए दिया गया है? तो ऑप्शन है ए विद्युत रसायन के लिए, बी क्लिक केमिस्ट्री के लिए, सी अनुक्रम नियंडरथल जीनोम के लिए, या जीनोम संपादन के लिए एक विधि का विकास। तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा बी क्लिक केमिस्ट्री। क्लिक केमिस्ट्री के क्षेत्र में 2022 का जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया है केमिस्ट्री के क्षेत्र में। ठीक, किन को मिला है तो ये भी देख लेते हैं। कैरोलिन आर बर्टोजी को मिला है, मॉर्टन मेंडल को मिला है और के बैरी शार्पलेस को मिला है। ठीक, तो याद रखिएगा बर्टोजी, मेंडल और शार्पलेस 3 व्यक्तियों को मिला है केमिस्ट्री के क्षेत्र में। किस लिए दिया गया है? तो क्लिक केमिस्ट्री के लिए दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखेंगे। 18वां प्रश्न, कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक थे? बहुत इज्जत से क्वेश्चन टाइप किया गया है। ऑप्शन है हमारा ए लोधी वंश, लोधी नहीं होता है, लोधी होता है, लोधी वंश, तुगलक वंश, गुलाम वंश या खिलजी वंश। सही आंसर हो जाएगा सी गुलाम वंश। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था गुलाम वंश का संस्थापक था, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है तो हमारा आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश को, क्योंकि गुलाम वंश की इसने स्थापना की, लेकिन ऐसा स्थापना देखिए स्थापना करके कुछ खास तीर नहीं मारा। स्थापना करके ना तो इसने कोई राजधानी बनाई, ना तो इसने कोई सिक्का चलाया, और एक क्या बोलते हैं, एक उस समय मुसलमानों को एक पद थी करना होता था धर्म गुरुओं से, उसने भी नहीं उसको मतलब हासिल नहीं किया। तो इसलिए मतलब फीका फीका रहा, इसलिए इसको नहीं कहते। वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को कहते हैं। ठीक, और उसी की बेटी थी रजिया सुल्तान, इस बात को भी आप याद रखिएगा। ठीक, और लोधी वंश की बात की जाए तो लोधी वंश की स्थापना किसने किया था? तो बहलोल लोधी ने किया था, बहलोल लोधी। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। और खिलजी वंश की जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी। और बेचारा जलालुद्दीन खिलजी जब बुढ़वा हो गया तो इसी का भतीजा प्लस दामाद, भतीजा भी था और दामाद भी था, इस बात को याद रखिएगा, भतीजा प्लस दामाद, यानी कि पहले भतीजा था, बाद में इसकी जलालुद्दीन की बेटी से ब्याह कर लिया तो क्या बन गया? दामाद बन गया। और इसी ने क्या किया? इसको मार दिया जलालुद्दीन को, और खुद वह बन गया सुल्तान, जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा गुलाम वंश, बिल्कुल सही जवाब है। 19वां प्रश्न देखते हैं, भारत की पहली मेट्रो रेल प्रणाली 1984 में किस शहर में शुरू की गई थी? ऑप्शन है हमारा ए दिल्ली, बी कलकत्ता, सी मुंबई और डी बेंगलुरु। सही आंसर हो जाएगा बी कलकत्ता। कलकत्ता में भारत की पहली मेट्रो रेल प्रणाली की शुरुआत हुई थी। 20 कितने भारतीय राज्य समुद्र तट साझा करते हैं, यानी कि समुद्र तट को छूते हैं? ऑप्शन है हमारा ए 8, 9, 10, 11। सही आंसर हो जाएगा हमारा बी 9। भारत के कुल 9 ऐसे राज्य हैं जो कि समुद्री सीमा समुद्र को टच करते हैं। कौन कौन से हैं चलिए देख लेते हैं। जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बंगाल। ये सारे राज्य हैं जो कि भारत के 9 राज्य हैं जो कि क्या करते हैं? समुद्र को टच करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अब हम 21वां प्रश्न, 1 मीटर बराबर डैश नैनोमीटर। 1 मीटर में कितना नैनोमीटर होता है? तो सही आंसर हो जाएगा डी 10⁹ नैनोमीटर। 1 मीटर बराबर 10⁹ नैनोमीटर हो जाएगा। 10⁶ को कहते हैं मेगामीटर, मेगामीटर। ठीक, 10⁶ और 10⁶ और 10�8 की कहीं कोई चर्चा है नहीं। ठीक, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 22वां प्रश्न, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन सा विश्वविद्यालय लगातार 7वें वर्ष शीर्ष स्थान पर रहा है? ऑप्शन है ए हार्वर्ड विश्वविद्यालय, बी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी या स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। सही आंसर हो जाएगा हम लोग का सी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। लगातार 7वें साल यह
टॉप पे रहा है। नेक्स्ट 23वां प्रश्न, हाल ही में गठित चीता टास्क फोर्स इनमें से किस नेशनल पार्क में चीता के परिचय की निगरानी करेगा? ऑप्शन है ए मानस नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, कूनो नेशनल पार्क और गिर नेशनल पार्क। सही आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, कूनो नेशनल पार्क, जो कि कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश। ठीक, मानस नेशनल पार्क कहाँ है? असम में है। ठीक, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? ये भी असम में है। और देश का नवीनतम नेशनल पार्क जिसका नाम है देहिंग पटकाई, वो भी कहाँ है? असम में ही है। ठीक, रायमोना नेशनल पार्क ये भी असम में ही है। गिर नेशनल पार्क की बात करें तो ये कहाँ पे है? ये गुजरात में है। ठीक, तो इन सब चीज़ों का आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 24वां प्रश्न, प्रादेशिक सेना जिसको टेरिटोरियल आर्मी भी कहते हैं, इसका पहले लोग फॉर्म भरा करते थे, अब बहुत कम लोग भरते हैं। टेरिटोरियल आर्मी की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन हमारा ए 1905, बी 1910, सी 1920 और डी 1930। सही आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, 1920 ईस्वी में टेरिटोरियल आर्मी की स्थापना की गई थी, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25वां प्रश्न, हाल ही में किसे भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुना गया है? ऑप्शन हमारा ए डी.वाई. चंद्रचूड़, बी वाई.वी. चंद्रचूड़ और सी दो क्वेश्चन रिपीट हो गया है। चलिए वाई.वी. चंद्रचूड़ ये भी, और यू ललित। हमारा सही आंसर हो जाएगा डी.वाई. चंद्रचूड़। डी.वाई. चंद्रचूड़ जो थे ये 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में इनको चुना गया है। इनसे पहले 49वें जो थे ये यू ललित थे। 49वें कौन थे? यू ललित। ठीक, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए डी.वाई. चंद्रचूड़। तो दोस्तों ओवरऑल ये रहा आज का सेशन। आप अपना जो भी राय देना चाहे बिल्कुल दीजिए, और बहुत बहुत धन्यवाद, आप वीडियो के अंत तक बने रहे इसके लिए। तो चलिए यहीं पर हम सेशन को समाप्त करेंगे।